बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइज मार्क एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ का हम आगाज़ कर चुके हैं। बाकी इसकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, वो हमारे पेज पर मौजूद हैं। अगर आप वहाँ से शुरू से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप आए, हमारे पेज पे तमाम वीडियो मौजूद हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं कि let A is equal to 2 minus 3 U 0, B is equal to V minus 3 phi W. For what value of V, U and W? यानी यहाँ पे वेरिएबल U, V और W के लिए क्या वैल्यू रखी जाए कि मैट्रिक्स A एंड B आपस में इक्वल हो जाए। अगेन V, U, V, W के लिए कौन सी वैल्यूज रखी जाए कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B की इक्वल हो जाए। पिछली वीडियो में हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जिक्र कर चुके हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि E मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं E मैट्रिक्स लिखते हैं 2 minus 3 U and O is equal to यहाँ पे V minus 3 5 and W। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाउ मेनी रोज? 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स। Again, how many rows? 2 rows. And how many columns? 2 columns. अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, अननोन वैल्यू। अब v की क्या वैल्यू रखेंगे? ठीक है, -3 सही है। u और इधर u अननोन वैल्यू है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे w है। तो ये अननोन वैल्यूज में के लिए क्या हम इस तरह वैल्यू रखें कि ये a और b आपस में इक्वल हो जाए। देखें अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम में 2, ये किसकी इक्वल है? b के। तो अगर मैं लिखता हूं 2 is equal to b, तो ये देखें हमारे पास v की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? जो ही हमने लिखा ऑटोमेटिकली हमारे पास v किसकी इक्वल हो गया? 2 की इक्वल। -3 आपस में इक्वल है। नाउ अब देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स u किसकी इक्वल है? 5 के। तो जो ही मैंने लिखा u, ये इक्वल हो जाएगा 5 के। अब देखें हमारे पास दूसरी अननोन वैल्यू भी u की हमारे पास आ गई है, u की वैल्यू, v की वैल्यू। अब 0 किसकी इक्वल है? w के। तो जो ही हमने लिखा 0 is equal to w, तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली आपके पास w की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। सो ये अननोन वैल्यू हमसे मांग रहे थे कि ये अननोन या ये जो वेरिएबल्स हैं, अननोन टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये a और b आपस में इक्वल हो जाए। अब क्वेश्चन का जो आंसर है उस क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। थोड़ा सा लॉजिक को देखें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखें, a और b आपस में क्या हो? बराबर हो। कैसे बराबर होंगे? कि उनका ऑर्डर सेम हो और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। सो फर्स्ट नंबर के जो ही हम इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठाया तो 2 is equal to v, तो ऑटोमेटिकली v की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। -3 मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी आपस में इक्वल है। अब u is equal to 5, जो ही लिखा तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई? 5। एंड 0 is equal to w लिखा तो w की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देखें अगेन हम लिखते हैं a is equal to b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स लिखिए, a मैट्रिक्स में पहला नंबर 2, दूसरा नंबर -3। अब u की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या वैल्यू है? 5 और ये 0 is equal to
अब देखें v की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, सो v की जगह 2 पुट कीजिए। इसी तरह -3, इसी तरह 5 और w की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं ये लिखते हैं 0। अब देखें बेटा, जो ही हमने इनकी वैल्यू पुट की तो हम देखें अब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं। यस, ऑर्डर पहले से सेम था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की चेक करें, 2 2 -3 -3 5 5 0 0। तो जो ही हमने अननोन की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। इट मींस ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, सिर्फ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, ये लॉजिक समझ में आए। ठीक है, कि उनका ऑर्डर सेम हो, उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो जिनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो सेम हो। तो जो ही हमने किया, हम करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स को उठाते गए। ठीक है, हमने जो ही हमने वैल्यू ली तो हमारे पास अननोन वैल्यू खुद फाइंड हो गई और फिर जब हमने पुट की तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मैथ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपको मैथ सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे कि इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगेन बेटा, मैथ की लॉजिक कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80% बच्चे मैथ को सॉल्व तो करते हैं लेकिन उनका लॉजिक, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।